भाई यहाँ पर लिटरली माहौल पूरा वेवी हो चुका था, क्योंकि भाई जिनू के पीछे यहाँ पे जिनू के सारे शैडो आर्मी खड़ा हुआ था एंड उसके सामने थॉमस एंड्रे, जिसके पीछे यहाँ पे थॉमस एंड्रे के सारे गिल्ड के एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे। इन दोनों के बीच में फाइनली अब लड़ाई होने वाले है भाई। सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की ये वाली जो एपिसोड है, ये वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वाले एपिसोड के ऊपर हमें थॉमस एंड्रे के साथ यहाँ पे जिनू की लड़ाई देखने को मिलेगी, डोंग्सू के साथ फाइट देखने को मिलेगी। तो आज की ये वाली एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाले, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड दोस्त के साथ शेयर कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पिछले एपिसोड के ऊपर हमने देखा था कि डोंग्सू ने फाइनली यहाँ पे जिन्हो को एक अलग जगहों पे ऊपर लेके गया हुआ था एंड उसको वहां पर लेके जाने के बाद बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है हमें जिन्हो के साथ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जापान के सबसे ज्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर जिनू जो है खड़ा हुआ था एंड जिनू मन ही मन में सोचने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जिनू कहाँ गया है, क्या जिन्हा को यहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया है। एंड वो एक्चुअली मन ही मन में डरने लगते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहले उसकी बहन के साथ जो चीज़ें हुआ है, अगर फिर से यहाँ पे जिन्हा के साथ वैसा चीज़ हो जाए तो वो जो है अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। जिन्हा यहाँ पे मन ही मन में ये भी सोचने लगती है कि अगर कोई से भी कार आके जिन्हा को यहाँ से लेके गया हुआ है तो इसका मतलब शायद से मेरे हिसाब से अभी शहर छोड़ के तो इतने जल्दी तो नहीं जा सकता। एंड वैसे भी जिन्हा एक डी रैंक हंटर है, तो कोई ऐसा वैसा इंसान उसको पकड़ के तो लेके नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा वैसा इंसान लेके जाएगा तो आसानी से वो पेल देगा भाई। तो यहाँ पे जिन्हा तो इतना ज़्यादा पावरफुल तो है, तो मेरे हिसाब से ये एक पावरफुल इंसान ही ऐसा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जिन्हों मन ही मन में सोचने लगते हैं कि शायद से स्कैवेंजर गिल्ड के मेंबर जो है यानी कि डोंग्सू शायद से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो उसके भाई को मारा है तो इसीलिए शायद से वो बदला लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कब मैं यूएस में आऊँगा एंड कब जो है वो ऐसा कांड करेगा। तो ये सारी चीज़ जो है ना जिन्हों अपने मन ही मन में सोचने लगते। फिर फाइनली एक्चुअली में दिखाया जाता है जिन्हों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर जो है हमारा सीन कट हो जाता है, दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे थॉमस एंड्रे को, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस एंड्रे के पास कुछ यहाँ पे बंदा आता है एंड थॉमस एंड्रे बोलने लगते कि अभी भी डोंग्सू का कुछ पता नहीं है ना। तो यहाँ पे ये लोग बोलने लगते कि नहीं अभी तो डोंग्सू में कुछ पता नहीं चला। थॉमस एंड्रे यहाँ पे मन ही मन में सोचने लगते कि मैंने पहले ही यहाँ पे डोंग्सू को बोल के रखा हुआ है कि तू यहाँ पे मतलब है एक इस रैंक हंटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ पे संग जिनू के साथ फाइट करेगा, क्योंकि संग जिनू बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे थॉमस एंड्रे सोचने लगते हैं कि डोंग्सू शायद से यही चाहता है कि मैं आज हूँ इन दोनों के बीच में आ जाऊँ एंड यहाँ पे जिनू के साथ फाइट करूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यानी कि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो थॉमस एंड्रे कहने लगते कि डोंग्सू को जल्दी से जल्दी ढूंढो। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से यहाँ पे लौड़ा की फ़ोन आती है थॉमस एंड्रे के ऊपर, यानी कि थॉमस एंड्रे के पास। एंड लौड़ा कहने लगती कि मैंने यहाँ पे 3 जगहों को जो है मार्क किया है, जो कि यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे डोंग्सू इस जगहों पे जा रही थी यूएस के ऊपर। तो इन 3 जगहों की जो यहाँ पे मतलब जो लोकेशन है वो यहाँ पे थॉमस एंड्रे को भेज देता है लौड़ा। फिर हमें दूसरे सीन के ऊपर फाइनली दिखाया जाता है एक पुरानी सी एक वेयर हाउस, जिसके अंदर फाइनली यहाँ पे जो डोंग्सू थे वो यहाँ पे अपने 3 आदमियों के साथ यहाँ पे जिन्हा को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। जिन्हा की यहाँ पे मुंह से ब्लड आ रही थी, जिन्हा की मतलब फेस वगैरह एकदम खराब हो चुके थे, जिन्हा की फेस से ब्लड आ रही थी, मतलब एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर कर रहा था डोंग्सू यहाँ पे जिन्हा को। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फाइनली जो डोंग्सू थे वो यहाँ पे जिन्हा को मतलब जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिन्हा जो है बेहोश हो चुकी थी। वो यहाँ पे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पे मतलब उठता नहीं है जिन्हा। लेकिन हमें दिखाया जाता है डोंग्सू उसके छाती के ऊपर एक पंच करता है, जिससे फिर से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है एंड जिन्हा फिर से यहाँ पे उठ जाते हैं। यहाँ पे डोंग्सू कहने लगते हैं कि फाइनली मैं जो चाहता हूँ मुझे जो है वो मिल गया है, यानी कि मेरे गिल्ड मेंबर यहाँ पे थॉमस एंड्रे मुझे कहा है कि संग जिन्हों से पंगा मत लो, लेकिन मुझे जो यहाँ पे आंसर चाहिए वो यहाँ पे तुझसे भी जो है मैं मतलब मुझे मिल जाएगा। यानी कि वो सोचने लगते कि अगर मुझे संगजिनू से आंसर नहीं मिला तो जिन्हा से तो मिल ही जाएगा। इसलिए वो जिन्हा से पूछने लगते हैं कि तू बस मुझे इतना बता दे कि मेरे भाई को किसने मारा है, एंड आंसर के रूप में मैं ये जानना चाहता हूँ कि संगजिनू ने ही जो है मेरे भाई को मारा है, तो तू जल्दी बता, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। ऐसा वो बोलने लगते हैं जिन्हा से। लेकिन जिन्हा यहाँ पे पूरा एक तरीके से बेहोश थी, जिन्हा यहाँ पे कुछ कहता नहीं है, लेकिन फिर से यहाँ पे जो डोंग्सू थे उसे मारते हुए जा रहे थे भाई, मारते हुए जा रहे थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो डोंग्सू थी जिन्हा से बोलने लगती मेरे पास यहाँ पे जो बंदा देख रहा है इसमें से एक बंदा हीलर है, मैं तेरे को अभी मारते हुए जाऊंगा एंड ये तेरे को फिर से हील करेगा, मैं तेरे को फिर से मारूंगा एंड तुझे मौत के एकदम पास लेके जाऊंगा, लेकिन फिर से तुझे हील कर दूंगा एंड फिर से मारने लगूंगा। तो तू यहाँ पे जल्दी से जल्दी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दे। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रहा था जिन्हा, लेकिन वो उसे मारे जा रहा था। यहाँ पे उस मतलब उन तीनों आदमियों से एक आदमी कहने लगा कि अगर तू इतना मारेगा तो वो तो अभी मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे डोंग्सू उसे मारने जा रहा था, लेकिन फाइनली यहाँ
यहाँ पे जीना थोड़ा सा चुप हो जाते हैं एंड डोंगसू से बोलने लगते फाक ऑफ। भाई ये सुनने के बाद डोंगसू वाज शॉक। डोंगसू भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रही थी। डोंगसू के मुंह यहाँ पे लाल हो चुके थे एंड डोंगसू के मुंह के ऊपर उसके भाई की यहाँ पे परछाई भी दिखाया जाता है एंड डोंगसू भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। फाइनली एक बार उसे फिर से मारने के लिए जाता है एंड उसे मारने लगते हैं लेकिन फाइनली हमें अचानक से दिखाया जाता है पीछे से एक यहाँ पे ऑर्क आ जाता है जो कि रेड वाली ऑर्क होता है। अचानक से डोंगसू उस ऑर्क की तरफ देखता है एंड कहने लगता है कि आखिरकार क्या आसपास यहाँ पे कुछ डंजन ब्रेक हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डोंगसू सीधा उस ऑर्क के पास जाता है एंड उसे एकदम कुछ सोचे समझे कुछ ना सवाल करके यहाँ पे एक पंच मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली एक्सचेंज करके एक साउंड आता है एंड हमें फाइनली दिखाया जाता है जिनू के यहाँ पे हैंड एंड जिनू इतना ज़्यादा प्रेशर से यहाँ पे डोंगसू के यहाँ पे मतलब छाती के ऊपर अचानक से यहाँ पे पंच मार देता है जिससे डोंगसू दूर जाके गिरता है एंड हमें दिखाया जाता है फाइनली जिनू वहाँ पे पहुँच गया था। भाई ये वाली सीन भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। फाइनली हम लोग देखते कि यहाँ पे जिनू आ जाते एंड डोंगसू भी यहाँ पे मतलब इसको देख करके मन ही मन सोचने लगते कि फाइनली तू मेरे सामने आ चुका है जो कि मैं चाह रहा था। एंड हमें फाइनली दिखाया जाता है जिनू यहाँ पे जैसे ही आ चुका था अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो हीलिंग का जो यहाँ पे बोतल थी वो यहाँ पे मतलब पीने लगता है जिना, जिससे जो है उसको हील होगा। लेकिन ये हीलिंग तभी काम करता है जब भी बंदे के पास 10 HP से ज़्यादा हो, लेकिन इसके पास 10 HP भी नहीं था, यानी कि जिना की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था। जिनू यहाँ पे बोलने लगते तुम में से कोई एक बंदा यहाँ पे हीलर है तो जल्दी से जल्दी मेरे को हील करो, मतलब मेरे दोस्त जिना को यहाँ पे हील करो। लेकिन यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि मुझे कोई यान समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे डोंगसू उठता है एंड डोंगसू आने के बाद बोलने लगते कि ये कह रहा है कि जिना को हील करने के लिए बोल रहा है ये। लेकिन उसके बाद ये जो आदमी था जो कि हीलर है वो कहने लगते कि ये करने के लिए मुझे जो है तुम्हें अपने बॉस को कन्विंस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जिनू कहने लगते कि मैं तेरे से एक और बार पूछ रहा हूँ क्या तू हील करेगा या फिर नहीं। लेकिन वो बंदा कहने लगता कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद जिनू भाई अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे भाई एक पांच मार के नीचे गिरा देता है एंड उसे मार देता है भाई लिटरली। उसके बाद यहाँ पे और 2 आदमी थे, उनसे भी पूछने लगते क्या तुम लोगों में से कोई यहाँ पे हीलर है या फिर नहीं। कहने लगते कि नहीं हम तो भाई हील नहीं कर सकते। फाइनली हमें दिखाया था कि जिनू उन दोनों लोगों को भी यहाँ पे ख़त्म कर देता है भाई। उसके बाद यहाँ पे डोंगसू आने लगते हैं, डोंगसू एंड जिनू के बीच में थोड़ा सा फाइट चलता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है डोंगसू आने के बाद कहने लगते हैं जिनू से कि मुझे फाइनली पता चल गया कि तू जो है मेरे भाई को मारा है। लेकिन यहाँ पे जो जिनू है कहने लगते अच्छा तो ऐसा है तो तू अपने भाई से बात करने के लिए ऊपर चले जा सीधा। उसके बाद यहाँ पे डोंगसू गुस्सा हो जाता है, एक्चुअली कहने लगते जिनू बोलने लगते कि तो तू मर जाना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डोंगसू से पांच करने के जाता है, जिनू से डॉच कर लेता है। यहाँ पे जिनू से बोलने लगते हैं ये डोंगसू का भाई डोंगसू थोड़ा संभाल से। लेकिन यहाँ पे जिना से बोलने लगते तुझे मैं अभी बात करने के लिए नहीं कहा हूँ, तू यहाँ पे अभी चुपचाप बैठ जा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली जिनू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। जिनू यहाँ पे फाइनली अपने पावर का इस्तेमाल करते एंड ये दोनों के ऊपर पंच मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जिनू डॉच कर देता है, उसे छाती के ऊपर एक पंच मार के भाई इतना प्रेशर था उस पंच के अंदर भाई उसे सीधा दूर जाके पटक देता है एंड एक पाइप से उसका सिर टकरा जाता है। फिर उसके बाद जिनू जो है फिर से उसके पास जाता है एंड उसका सिर लेकर के उस पाइप के ऊपर भाई मतलब मारे जा रहा था भाई, इतना खतरनाक तरीके से उसे मार रहा था। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उसके सिर को पकड़ते हुए नीचे घसीट देता है एंड उसे फिर से वहाँ पे हिट करते हुए जा रहा था। अचानक से हमें दिखाया जाता है फाइनली वहाँ पे थॉमस एंड्रे पहुंच जाते। जी बिल्कुल भाई, थॉमस एंड्रे फाइनली वहाँ पे पहुंच गया था भाई। ये वाली जो सीन थी भाई एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। थॉमस एंड्रे आने के बाद कहने लगते कि रुक जाओ जिनू, बहुत हुआ है, यही उसके लिए काफ़ी है। मैंने उसे पहले भी बोला था कि जिनू के साथ पंगे मत लो। यहाँ पे जो डोंगसू थी मन ही मन में सोचने लगते कि फाइनली मैं जो चाहता हूँ वो हो चुका है, यानी कि थॉमस एंड्रे फाइनली यहाँ पे आ चुका है। अब थॉमस एंड्रे जिनू को ख़त्म कर देगा, जिनू को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो जिनू से कहने लगती कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तू क्या करेगा। एक्चुअली यहाँ पे थॉमस एंड्रे जिनू से पहले बोलने लगा था कि यार मैं यहाँ पे जो भी हो रहा है मैं ये सारी चीज़ भूल जाऊँगा अगर तू मेरा बात मान लेगा। तो इसीलिए जिनू कहने लगते अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तू क्या कर लेगा। फिर यहाँ पे थॉमस एंड्रे कहने लगते तो मैं ये रिक्वेस्ट नहीं रहेगा मेरा ये जो है मेरा ऑर्डर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जिनू सोचने लगते तो अगर मैं इतना कर लिया हूँ तो ये भी कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे डोंगसू को दूर जाके मतलब डोंगसू को दूर फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है फाइनली जिनू यहाँ पे थॉमस एंड्रे के सामने आ जाता है। थॉमस एंड्रे जिनू से पूछने लगते हैं क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ। यहाँ पे जिनू बोलने लगते हैं नो मैटर व्हाट
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। यहाँ पे थॉमस एंड्रे मन ही मन में सोचने लगते हैं कि यार जिनू को पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी जिनू मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार है, तो मुझे तो ये अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये थॉमस एंड्रे के ईगो के ऊपर आ चुका था ना। उसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस एंड्रे की थोड़ा सा दूर के यहाँ पे मतलब कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर थॉमस एंड्रे एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। थॉमस एंड्रे के पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनिमी थी, लेकिन थॉमस एंड्रे के पास एक ओवर हेल्पिंग का पावर था, जिसके वजह से वो सारे के सारे लोगों को क्रैश करते हुए जाता है। उसके सामने जितना भी एनिमी आया वो सारे के सारे लोगों को खत्म करते हुए जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्कैवेंजर गिल्ड के बंदे आ जाते हैं, फेटल वीडियो के बंदे आ जाते हैं। स्कैवेंजर गिल्ड के जो बंदे हैं वो यहाँ पे जिनको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे थॉमस एंड्रे कहने लगते हैं कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जिनू जो इग्रिस को स्पॉन कर देता है एंड इग्रिस को बोलता है कि जिना को यहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाओ। इग्रिस यहाँ पे जिना को लेकर के हॉस्पिटल चला जाता है। हमें फाइनली दिखाया जाता है कि यहाँ पे थॉमस एंड्रे के पीछे यहाँ पे उसके गिल्ड का सारे के सारे स्पार्स आ जाते हैं। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि थॉमस एंड्रे अब मन में सोचने लगते हैं कि मैं ये जो डोंगसू के साथ हुआ है उसका लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ईगो के ऊपर जो हार्ट हुआ है, तो मेरे प्राइड के ऊपर जो चीज़ बोला है उसके लिए मैं तुझसे बदला लूँगा। हमें फाइनली दिखाया जाता है कि थॉमस एंड्रे के पीछे उसके सारे के सारे गिल्ड के स्पार्स आ जाते हैं, सारे के सारे आर्मी आ जाते हैं। एंड दूसरी तरफ भाई हमें दिखाया जाता है जिनू के पीछे भाई ढेर सारे शैडो आर्मी आ जाते हैं। भाई ये वाली जो पैनल थी भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैनल भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। फाइनली यहाँ पे जिनू के साथ यहाँ पे थॉमस एंड्रे की लड़ाई स्टार्ट होने वाले, एंड यहाँ पर ही जो है हमारी फाइनली एपिसोड खत्म हो जाते। तो गाइस आप सभी लोगों को ये वाली एपिसोड कैसा लगा प्यारा से कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो के ऊपर बस इतना ही था। मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, किसी नेक्स्ट एपिसोड को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।